Good evening, this is Anil here. Welcome to my channel. आज was a roller coaster day and हमने जैसे एनालिसिस किया था कि प्राइस विल कम डाउन वैसे आया बट वी वर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि प्राइस विल रिवर्स ओके सो बट वो हुआ नहीं लेट्स ट्राई टू डिकोड क्यों नहीं हुआ बिकॉज मैं टेप में देख रहा था बैक टू बैक सेलर्स वाज वेरी डोमिनेटिंग मतलब जरा सा भी मौका नहीं दे रहे थे बायर्स को कि दे कैन फ्री हैड देयर हैंड्स एंड प्राइस को फ्लिप ओवर देने ही नहीं दे रहे थे एनी पॉप मैं देख रहा था टेप में देवर लॉट ऑफ सेलर्स एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम आई थिंक 24,500 करीबन कोई 2 लाख क्वांटिटी ऑर्डर शॉर्ट हुए थे एंड इट वाज लाइक in two lots order. It was like one was like 1 lakh order shots था और एक कुछ 85 या 90,000 lots order shots था back to back 24,500 और डेल्टा तो नेगेटिव होते जा रहा था कंटिन्यूसली स्टार्टेड लाइक लास्ट स्टार्टिंग के ही 45 मिनट के अंदर ही आई थिंक डेल्टा वाज लाइक -3 lakhs 2.5 lakh शॉर्ट्स था सो लेट्स डिकोड करते हैं अभी मार्केट हमें क्या बता रहा है लेट्स डू दैट एक हमारा एनालिसिस था कि प्राइस ऊपर जाएगा सॉरी नीचे जाके ऊपर जाएगा जो हुआ नहीं so but we respected I respected the market and I didn't took any weird trade मैंने दो ट्रेड लिया था आई थिंक मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था मैंने एक पी शॉर्ट किया था शायद 210 पे मैंने 24,500 शॉर्ट किया था वो 160 तक गया था आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो 180 90 तक जाएगा आई वाज एक्सपेक्टिंग अ फुल रिवर्सल जो हुआ नहीं फिर मैंने प्राइस एक्शन देखा कि वो प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा तो आई एग्जिटेड और बाद में एंड ऑफ द डे मैंने शायद कॉल उठाया था एंड 5 लॉट्स मैंने आई हैड टेकन अ कॉल एंड आई एम स्टिल होल्डिंग दैट लॉट माइनर गेन से विच इज ओके आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट रिवर्सल होना चाहिए लेट्स डिकोड कि मार्केट ने अभी क्या प्राइस एक्शन किया है और आगे जाके मूव क्या आने वाला है सो मैंने आपको बताया था ये रेजिस्टेंस है प्राइस जो ने रीटेक करके ऊपर गया है कल के एनालिसिस के हिसाब से आई क्लियरली सेड कि क्या हो सकता है मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज लाइक ये इस तरीके से जाएगा एंड इट विल कम डाउन लाइक दिस एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बुलिश रिवर्सल फ्रॉम हियर आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बुलिश रिवर्सल फ्रॉम हियर मुझे लगा था कि ये थोड़ा नीचे जाएगा एंड इट विल रिवर्स एंड आई वाज वेटिंग कि ये रिवर्स करेगा जो हुआ नहीं अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइस ने फ्लिप मारा ही नहीं if you just go on 3 minute chart also प्राइस अगर ध्यान से देखोगे प्राइस ने फ्लिप मारा ही नहीं दो वी हैड अ डाइवर्जेंस बैक टू बैक ये एरिया में अगर आप ध्यान से देखोगे ये एरिया में वी डिडंट हैव अ प्रॉपर डाइवर्जेंस आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इधर से डाइवर्जेंस आएगा जो आया नहीं और ना ही प्राइस ने कहीं भी फ्लिप मारा इसका मतलब ये था कि बुल बियर्स वाज वेरी स्ट्रांग प्राइस मारने ही नहीं दिया फ्लिप आई वाज एक्सपेक्टिंग वन बुलिश कैंडल इट डिडंट हैपन तो मैंने करीबन आई थिंक आई हैड टेकन अ पी ईयर ये कोई एरिया पे मैंने जब प्राइस इधर आया एंड व्हेन आई सॉ कि देयर वाज अ बाइंग एंड आई कैन सी बैक टू बैक ये व्हाट यू कैन टेल यू डाइवर्जेंस सो मैंने यहाँ पे शायद पी शॉर्ट किया था 24,500 मेनी ऑफ पीपल नोज अबाउट इट और ये रैली किया था ना बस डिसेंट गेन था मुझे 50 पॉइंट्स का बट जब ये प्राइस फ्लिप मारना स्टार्ट किया वापस सो आई नॉर्मली क्या होता है अगर प्राइस एक्शन जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर दे क्लियरली नोस प्राइस जब भी फ्लिप मारता है ये थोड़ा इसे नीचे आके ये वापस ऊपर जाता है इस तरीके से जाता है लेकिन अगर इधर का प्राइस एक्शन आप क्लियरली देखोगे इसने फ्लिप मारा ही नहीं ये नीचे जाता रहा जाता रहा जाता रहा जब ये कैंडल आया ना सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये प्राइस ऊपर नहीं जाएगा ये वापस नीचे जाने वाला है ये जो प्राइस एक्शन आइडियली यहाँ से रिवर्स ले लेना चाहिए था जो नहीं लिया एंड आई एग्जिटेड दैट और प्राइस धीरे 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 कंटिन्यूस हर बार सेलिंग हो रही थी हर बार एवरी बाउंस देयर वाज अ सेलर एवरी बाउंस देयर वाज अ सेलर इधर सेलिंग हो रही है
अगेन इधर सेलिंग हो रही है. इट वाज कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप, इट वाज जस्ट kept on selling. अब मार्केट बता क्या रहा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज वांट्स टू क्रिएट. अगर आप क्लियरली देखोगे, ये एक रेंज है. आप पता नहीं, मुझे आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट कि एक बार बाउंस देगा ऊपर, बट लेट्स वी हैव टू गेट सम इंडिकेशन कि बाउंस देगा. अभी तक उसने स्ट्रक्चर कंप्लीट किया नहीं है ठीक से. अभी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. कल पता चलेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस इज गोना ब्रेक दिस लेवल. दो स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं. सो पहला स्ट्रक्चर इज लाइक ये एक वेव हो सकता है. I will, let's better speak over this. ये एक ए बी सी हो सकता है. दूसरा हो सकता है ये ए बी एंड सी. इट कैन बी इसके नीचे आएगा, होपफुली इसके नजदीक जाएगा, दैट विल बी अ बी. और तीसरा हो सकता है ये वापस ये ए बी एंड सी. पूरा स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा ये ए बी एंड सी. वन ऑफ द स्ट्रक्चर. एक बार तो ये और एक बार हाई लेने जाएगा ही. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ऊपर जाएगा, बट किस तरीके से जाएगा और कहां से जाएगा इज व्हाट वी नीड टू डिकोड. सो आई कैन सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी. ये हो सकता है कि जा सकता है. ओके, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. लेकिन अभी हम इतना लंबा टाइम फ्रेम में नहीं जाएंगे, हम कल के लिए डिकोड करते हैं कल क्या होगा. कल मुझे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और मैं बता रहा हूँ क्या दिख रहा है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे ये दिख रहा है कि ये हो गया है आपका ये वेव 1. एक होगा 3, 4 एंड 5. ये आपका वेव 1 हो गया. ये आपका वेव 1 पकड़ के चलो. ये 1, 2, this can be 3, 4 and a 5. wait, चैनल में ट्रेड कर रहा है, बैक टू बैक डाइवर्जेंस है. and if you see on 5 minute, look at the divergence. huge squeeze दिख रहा है आपको, खतरनाक स्क्वीज बना रहा है. सो इसका वेव कहाँ कंप्लीट कर सकता है. 200% रिट्रेसमेंट में आई थिंक इट विल कंप्लीट 3. एक बाउंस आएगा 4 के लिए एंड देन दे विल डू 5, वन मोर 5 और 5. का 5 शायद इधर जाके कंप्लीट हो. सो ये कल का मूव दिख रहा है मुझे. ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग 24,289 से एक वेव 3 का बाउंस आएगा. ओके, बिकॉज ये चैनल में ट्रेड कर रहा है तो एक कूल ऑफ के लिए बाउंस देगा. सो ऐसा हो सकता है कल गैप डाउन खुले और यहाँ से तुरंत बाउंस आएगा एंड देन इट विल बाउंस टिल 24,445 या 24,450 तक जा सकता है एंड इट विल गेट रिजेक्टेड इमीडिएटली फ्रॉम देयर. वहां से वो रिजेक्शन होगा और वहां से डायरेक्ट उसको पुल बैक और एक मिलेगा विच विल बी अ फाइनल लेग डाउन जो 24,250 तक आपको रिजेक्शन देगा. अगर आप ये लेग पे ध्यान दो, ये पूरा लेग, ये लेग अगर आप इसको ध्यान से देखो तो प्राइस
कहां से फ्लिप मारा था, आपको ये देखना है। प्राइस रिजेक्शन किया 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 किया, ये जो लास्ट कैंडल जो मूव था ना डाउन, यहाँ से प्राइस ने फ्लिप मारा, तो ये जो फ्लिप है ना, दिस इज वन ऑफ द फ्लिप विच हेल्प्ड प्राइस को प्रोपेल करने के लिए ऊपर साइड। ये जो दिख रहा है ये नीचे वाला, ये जो फ्लिप है ना लास्ट वाला, इसको प्रोपेल करके ऊपर लेके गया है। ये जो कैंडल है ना, ये दिस वाज द पुश विच लेड द प्राइस टू गो अप। ओके, तो ये लास्ट लेग जो है ना, ये पूरा जो लास्ट कैंडल लेग होता है, या आप पकड़ के चलो 5 मिनट में ये जोन के करीबन आपको वेव 5 मिल जाएगा। अब एक प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि ये प्राइस आपका, जैसे मैंने एक प्रोबेबिलिटी बताया था कि प्राइस नीचे जाए, अब ये वेव 5 है तो एक आपको पुल बैक मिलेगा 0.618% का पुल बैक, विच इज 25,479 तक एक पुल बैक आपको आना चाहिए। फिर शायद ये करके वापस नीचे जाए, या तो ये करके वापस ऊपर जाए। ये अभी मैं जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं दोनों लेवल का एनालिसिस करता हूँ, नीचे का भी ऊपर का भी। सो आई वेट फॉर मार्केट प्रोबेबिलिटी टू टेल मी कि क्या होने वाला है। मेरा बुलिश बटरफ्लाई में लॉस में है, सो 6,000 6,500। मेरा बैंक निफ्टी का जो कॉल्स खड़ा था, दैट वाज आई वाज एट अ गेन ऑफ 24,000, अभी मैं उसमें -2,000 पे खड़ा हूँ। प्लस मैंने आज 5 लॉट और ऐड भी किए। रीजन वाई, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दिस बाउंस। ये बाउंस पे शायद मैं आई बी एग्जिटिंग माई लॉट्स, आई जस्ट सी कि क्या होने वाला है। बट दिख तो चैनल यही रहा है कि प्राइस विल बाउंस एंड बैर मिनिमम 24 555 या 580 तक का मुझे बाउंस दिख रहा है ये लेग में, विच विल देन वी विल डिसाइड फ्रॉम हियर कि ये क्या करेगा। बिकॉज यहाँ से या तो ये बेरी स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा, या तो ये ऐसा है कि ये बुली स्ट्रक्चर पे लेके जाएगा। सो वी विल सी। मतलब मैं अभी कुछ ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करना चाहता हूँ। सो टुमारो सेटअप क्लियर है, 24,900 से आप बाउंस मारेगा आपको 100-150 पॉइंट का, देन अगेन देयर विल बी अ बाउंस डाउन which will complete wave 5, then we will go up all the way towards 24,575 के एरिया पे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे का स्विंग क्या होगा। ओके, 24,575 पे मैं अपने पूरे बुलिश पोजीशंस एग्जिट कर दूंगा, प्लस मैं अपना बुलिश बटरफ्लाई भी एग्जिट कर दूंगा। आई वांट टू सी व्हाट्स हैपनिंग है, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि क्या हो सकता है। मैंने बताया था क्लासिक ट्रैप होगा। प्राइस अगर आई वांट टू सी अ बुलिश सेटअप, मैंने बताया था कि मैं इसके ऊपर टच नहीं करूंगा जब तक प्राइस इसको नीचे तोड़ के नहीं आता है और एक ऐसा डाइवर्जेंस बना के ऐसा नहीं करता है, मैं बाई नहीं करूंगा। और मैंने क्लियरली बोला था कि कल ये जो 3 कैंडल कल फॉर्म हुए थे, समवन इज सेलिंग, मतलब क्लियर था कि ये प्राइस ये नीचे खींचने वाला है। तो मॉर्निंग में यही हुआ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बुलिश फ्लिप, जो बुलिश फ्लिप हुआ नहीं। ये जो बुलिश कैंडल है, इसके बाद नॉर्मली देयर हैज टू बी अ बुलिश फ्लिप, यानी ये जो कैंडल बना है इसके बाद प्राइस ऐसे नीचे आके ऐसा करके ऐसा फ्लिप मारता, तब आपका प्रोबेबिलिटी था कि ऊपर जाएगा, जो हुआ नहीं। बट एक इंटरेस्टिंग सेटअप है बैंक निफ्टी में, मैं बता रहा हूँ वाई, बिकॉज आई एम बुलिश ऑन बैंक निफ्टी।
मेरे हिसाब से ब्लैक निफ्टी में स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, एंड मैं बता रहा हूँ कैसे। अब अगर मैं, इफ आई कॉल दिस इज अ बॉटम, लेट्स से यहाँ से पुल मारा है इसने, और इसने लिक्विडिटी भी ले लिया था अपने स्विंग का, और अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये स्विंग भी मैं पकड़ रहा हूँ, एग्जांपल लेट्स से आई एम कैचिंग दिस स्विंग एज इट हैज स्टिल नॉट कंप्लीटेड 100% मूव अपसाइड, दिख रहा है आपको, ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसने अभी भी कंप्लीट नहीं किया है, और ना ही इसने हाई तोड़ा है टू टेक द लिक्विडिटी एंड गो डाउन। सो नॉर्मली क्या होता है, प्राइस आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट मेक्स अ डाइवर्जेंस, प्राइस वाला टू ट्रैप लिक्विडिटी को ट्रैप करना पड़ता है, देन ओनली इट हैज टू गो डाउन। अभी प्रॉब्लम ये है कि इसने ना ही स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है, ना ही स्विंग, ऐसा मुझे लगा कि ये एटलीस्ट ये इधर तक जाएगा, देन वो रिजेक्शन देके गिरेगा, इसने कुछ भी नहीं किया है। हेंस आई वाज वेरी बुलिश कि ये एटलीस्ट ये पुल मूव के बाद दैट इट विल टेक द हाई। आज का मूव वाज quite unpleasant, and but market is, they will make the move the way it wants to make the move. So let's see किस तरीके से मूव आता है। तो मेरे हिसाब से इट हैज, मैं जैसे आपको बता रहा था याद है, इट हैज टू गो टू 55,000, इट हैज टू गो टू 55 4 54 500, यही मूव के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट दैट इट कैन बाउंस। निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बैंक निफ्टी से वीक दिख रहा है, लेट्स सी क्या होता है, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि जैसे स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में वैसे बैंक निफ्टी में है, ये 1 2 3 4 और ये एक 5 कंप्लीट, ये हो आपका, देन इट विल डू अ 4 एंड अ 5 एंड अ मूव अप। सेम स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से मूव करेगा, यहाँ पे डिसाइड होगा कि इधर इट विल गो अप और इट विल गो डाउन, इट विल गो अप या इट विल गो डाउन, इधर डिसाइड होगा। सो डू wait for the price to flip, and I'm repeating it again, wait for the price to flip। flip का मतलब ये होता है कि we go down on a smaller time frame, ये जब इधर टच मारेगा ना, टच मार के बाउंस देगा, जब ये बाउंस देगा, जो भी नियरेस्ट डिमांड जोन या सप्लाई जोन है उसको अगर उसने फ्लिप मारा, तो वहां पे आपको, जैसे अभी ये नीचे जाएगा व्हाटएवर, लेट्स से ये आपका सप्लाई जोन है, ये जैसे प्राइस विल गो डाउन, और जैसे ये फ्लिप मारेगा ना, इसके ऊपर आपको लॉन्ग करना है, इधर लॉन्ग करो, वेट फॉर दिस, सेम वे इधर इस तरीके से इधर शॉर्ट करो, इधर शॉर्ट करो, वेट फॉर दिस, तो आपको दो ट्रेडिंग सेटअप हो जाएंगे इधर। ये आपका ये आपका लॉन्ग सेटअप होगा, थोड़ा सा ऊपर लेके, और ये आपका शॉर्ट सेटअप होगा, सब्जेक्ट टू प्राइस एक्शन। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये सब्जेक्ट टू प्राइस एक्शन। मैं, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, कल मैं इस तरीके से ट्रेड करूंगा, ध्यान से रखना, सब्जेक्ट टू प्राइस एक्शन। ये मैंने तीनों सेटअप आपको बता दिए क्या हो सकता है, ओके। सो इट्स लाइक दिस 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 एंड दिस, इसके ऊपर क्या हो सकता है, ऑन विल डिस्कस पोस्ट क्लोजिंग टुमारो, और रिपीटिंग अगेन, ये कोई बाय सेल सिग्नल नहीं है, इट इज माय एनालिसिस। सो आप ट्रेड कीजिए बेस्ड ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। अगर वीडियो आपको लाइक और पसंद आया, प्लीज लाइक एंड शेयर। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।